आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा ईरान, इजराइल और अमेरिका की। जी हां, इस वक्त घमासान मची हुई है और जंग अपने शबाब पर है। ईरान बहुत तेजी से फायर कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी हमले कर रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं, उनकी जो बातें सामने आ रही वो अजीब व गरीब है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम रजीम चेंज करेंगे ईरान में, उसका ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो सीज फायर यानी जंगबंदी की बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं, वो चाहते क्या है। बहरहाल, लेकिन एक चीज है, इन तमाम बहस में गाजा वो नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए, फिलिस्तीन नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीन टकटकी लगाकर ईरान की तरफ देख रहा है, पूरी दुनिया की तरफ देख रहा है कि क्या उसे आजादी मिलेगी और क्या उसकी आजादी की बात होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज जो खबर आई थी रात में, जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके ईरान और इजराइल के दरमियान सीज फायर की बात की और दोनों देशों यानी ईरान और इजराइल दोनों देशों के लीडरान की तारीफ भी की। उन्होंने क्या कहा, हालांकि ईरान ने उसका फौरन जवाब दिया है। और अभी जब आप ये खबर देख रहे हैं तो ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही है, एक दूसरे पर मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने बहुत भारी तबाही मचाई है और कल से, बल्कि 2 दिन हो गए, मुसलसल इजराइल घुटने टेके हुए हैं। वो बार बार ईरान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि सीज फायर करो, सीज फायर करो, रिक्वेस्ट बार बार। लेकिन आप ये देखिए, अभी जो नया मंजरनामा है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर के शहर दोहा में अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल दागे, ये खबर आ गई। इसके अलावा इराक पर भी हमला किया और बहरीन पर भी हमला किया और कई जगहों पे पूरा निशाने पर इस वक्त जो फौजी अड्डे हैं वो अमेरिकी वो ईरानी निशाने पर हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जिसकी वजह से कशीदगी बढ़ने का इम्कान है। ताहम अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी के हवाले से मुआहदा तय पा गया है, यानी जंगबंदी हो गई है, 24 घंटे के अंदर अंदर जंग बंद हो जाएगी। ये उन्होंने ट्वीट करके कहा है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा है कि अब से तकरीबन 6 घंटे बाद जब इजराइल और ईरान अपने आखिरी मिशन मुकम्मल कर लेंगे तो जंग खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बाकायदा तौर पर ईरान जंगबंदी शुरू करेगा। ईरान जंगबंदी शुरू करेगा, ये आप सुनिएगा इसको। इजराइल इसके 12 घंटे बाद जंगबंदी करेगा। 24 घंटे बाद 12 रोज से जारी जंग का बाकायदा खात्मा हो जाएगा, जिसे पूरी दुनिया सलाम पेश करेगी। लेकिन अब यहां पे आप देखिए कि ये जो बयान आया, मैं बाकी चीजें बाद में बयान करूंगा, लेकिन ईरान ने क्या जवाब दिया है। ईरान के जो वजीर खारजा हैं, विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि इजराइल ने ये जंग शुरू की है, इजराइल ने जंग शुरू की है, हमने नहीं शुरू की। और ये सही बात है, अभी तक कोई जंगबंदी नहीं हुई है, ये ईरान ने क्लियर कर दिया, कोई जंगबंदी नहीं हुई, हमने किसी तरह की जंगबंदी नहीं की। अगर इजरायली जारियत तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे तक रुक जाती है तो ईरान मजीद आगे नहीं बढ़ेगा, हतमी फैसला अभी बाकी है। ये साफ साफ ईरान ने कह दिया कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, ये अमेरिका की तरफ से बात हो रही है, हमारी तरफ से कुछ भी बात नहीं है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि दरअसल ये जंग जो शुरू की गई है ये इजराइल की तरफ से शुरू की गई है और इजराइल को ही बंद करना पड़ेगा, वरना जंग इजराइल ने शुरू की है और खत्म हम करेंगे। ये बात ईरान ने साफ साफ कह दी और यही वजह है कि बड़े से बड़े हमले इस वक्त ईरान कर रहा है। और पूरा आप देखिए, पूरा इजराइल इस वक्त धुआं धुआं है, तबाही के मंजर हैं और इजराइल खंडरात में बदल चुका है, इसमें दो राय नहीं। वहां से लोग भाग रहे हैं और जान बचा रहे हैं। तो ये वहां की सूरत हाल है जो बिल्कुल साफ साफ
नजर आ रही है। और यही नहीं बल्कि ईरान ने अब अमेरिकी बेस पे भी हमले शुरू कर दिए और ये हमले मेरे ख्याल से जारी रहने वाले, रुकने वाले नहीं है। अब यहां आप देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कहा मैं इजराइल और ईरान दोनों ममालिक को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने 12 रोजा जंग के खात्मे के लिए हिम्मत, हौसला और ज़हानत का मुजाहिरा किया है। अब दोनों को मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये कब दे रहे हैं? आप देखिए कि जब खुद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट थी उन पर हमला किया। हालांकि उस हमले में ये कुछ नहीं कर पाए, ये हमला जो है वो बेकार गया, भारी नुकसान अमेरिका को हुआ। बल्कि B-2 बम्बर को मार गिराने का भी दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। तो ये जो खाली खूली और खाली पीली जिसको कहते हैं ये अमेरिका कर रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या लग रहा है कि अमेरिका की साख जो है वो दांव पर लग गई है? क्या जो अमेरिका की दादागिरी थी और जो सुपर पावर बनने वाली बात थी, क्या वो खत्म हो रही है? क्या इजराइल जो बड़े बड़े दावे करता था पूरी दुनिया में सिक्योरिटी से लेकर के और तमाम जो असलहों तक, क्या वो दांव पर लग गया? और ईरान ने अभी एक फैसला सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का लिया तो चीख निकल गई तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड की। ये क्या है? फिर क्यों? अब यहां पे देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले पर कहा है कि इस हमले में हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान किसी भी सूरत में किसी की ज्यादती को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ये ईरान की सोच है। ट्रंप के क्रैश फायर के ऐलान पर ईरानी FM ने ये बयान दिया। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे तमाम पिक्चर्स बिल्कुल क्लियर हैं और ये जो हमला है तमाम जो अमेरिकी बेस है उन पर हमला है, किसी मुल्क पर नहीं है और ताल्लुकात भी वैसे ही बने रहेंगे। तो बहरहाल ये जो वॉर है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक वॉर है और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी तरह से इजराइल भी फंस गया और इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी फंस गया है। वो इससे निकलना चाहता है लेकिन निकले तो निकले कैसे? क्योंकि अगर देखें तो अमेरिका में हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है उसकी मकबूलियत कम हो रही है और बहुत मुमकिन है कि वो सरकार चली जाए। ऐसे अब खतरात जो है वो लाहक हो गए हैं। तो बहरहाल ये पूरी इस वक्त की तस्वीर थी और एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जंगबंदी फिलहाल नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप वो अभी भी लगते हैं कि बस हम फ़ोन कर देंगे, हम बात कर लेंगे या हम ऐलान कर देंगे तो वो बात मान ली जाएगी। अब वो गलतफहमी में है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ईरान उस वक्त तक नहीं मानेगा कि जब तक इजराइल हमले नहीं बंद करेगा और इजराइल अपने गलती के लिए माफ़ी नहीं मांग लेता। इजराइल भी परेशान है लेकिन वो भी जाहिर सी बात है कि कहते हैं रस्सी जल जाए लेकिन बल ना जाए, वो वाली बात है। जबकि पूरा इजराइल खंडहर में तब्दील हो गया और सबसे बड़ी चीज़ ये कि नेतन्याहू की सियासत पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब नेतन्याहू इलेक्शन में कभी नहीं जीत पाएंगे। अब जो सर्वे वहां पे आने वाला है वो नेतन्याहू की नींद उड़ाने वाला है, यही सच्चाई है। बहरहाल जो भी इस तरह की खबरें हैं आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।